तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोग्राम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर असम जाएंगे। मोदी गुवाहाटी में बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय असम दौरा है ये। ठीक है, इसमें गुवाहाटी 17 जनवरी 2026। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार 17-18 जनवरी को यह दौरा जारी रहेगा, जिसमें वे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और अवसंरचना और विकास अनुकूल कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम में भाग लेना नहीं है, बल्कि असम की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से प्रस्तुत करना भी है। इस यात्रा में वे बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम, रेलवे व सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। आज शाम का मुख्य कार्यक्रम बागुरुद्मा दोहोऊ 2026 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम बोडो समुदाय के की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उत्सव है और इसमें हजारों कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। बागुरुम्बा कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है? पहला स्थान है सरू सजाई स्टेडियम गुवाहाटी। दूसरा प्रदर्शन बागुरुम्बा बोडो समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तीसरा कलाकार 10,000 से अधिक कलाकार प्रदर्शन करेंगे और अर्थ यह नृत्य प्रकृति शांति और सौहार्द का प्रतीक है। संगीत पारंपरिक बांसुरी ढोल खम और सिरजा जैसे बांसुरी वह ढोलक वादों के साथ प्रस्तुति प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कलाकारों समूह में विस्तृत नृत्य करेंगे। बागुरुम्बा नृत्य को तितल नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कलाकार तितलियों, पत्तियों और पक्षियों की सुंदर सुगम गति का अनुकरण करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से बोडो लोगों के पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक समारोह में होता है और इससे बोडो संस्कृति की आत्मा माना जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्यक्रम में शामिल कलाकारों और रचनात्मक के संयोजन के कारण यह प्रदर्शन इतिहास में सबसे बड़े बागुरुम्बा नृत्य में से एक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर गुवाहाटी पहुंचेंगे और सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रुख करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व व्यवस्था को विशेष रूप से सुनिश्चित किया है। शाम लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री बागुरुम्बा कार्यक्रम में आते हैं। इस अवसर पर वे कलाकारों का वर्धन करेंगे और संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। यह कार्यक्रम न केवल बोडो संस्कृति का जश्न है, बल्कि असम की विविध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का भी प्रयास है। दूसरे दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और गंभीर विकास केंद्रित रहेगा। वे का, काली आबोर नागान जिले जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 11 बजे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यह परियोजना लगभग 6,950 करोड़ की है और इसका उद्देश्य माननीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक सुरक्षित आवागमन मार्ग तैयार करना, मानव पशु संघर्ष को कम करना और आगंतुकों और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। ये परियोजनाएं न केवल स्थानीय यातायात के लिए है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। गुवाहाटी, कामाख्या, रोहतक और डिब्रूगढ़, लखनऊ, गोमती नगर है। ये ट्रेनें उत्तर पूर्व को बाकी देश की ओर भी मजबूत रेल नेटवर्क से जोड़ने में योगदान देगी। यह प्रधानमंत्री का असम में इस महीने दूसरा दौरा है। उन्होंने दिसंबर 2025 में असम के गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन, डिब्रूगढ़ में अमोनियम यूरिया संयंत्र का शिलान्यास और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की थी। बॉर्डर राज्यों में इस विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह दौरा राजनीतिक, विकासात्मक व सांस्कृतिक संदेशों का मिश्रण भी नजर आता है। स्थानीय राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि यह दौरा न केवल सांस्कृतिक समर्थन जुटाने के लिए, बल्कि विकासात्मक उपलब्धियों को भी दिखाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। असम सरकार और
जिला प्रशासन ने इस दौरे के लिए सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन सेवाओं और दर्शकों के प्रबंधन की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की है। प्रशासन ने विशेष रूप से कार्यक्रम स्थल के चारों ओर सुरक्षा ढांचा सुदृढ़ किया है और मार्गों पर यातायात नियंत्रण किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में शामिल कलाकार और दर्शक सुरक्षित तरीके से उत्सव का आनंद ले सके, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध दिखे रहे हैं। बागुरम्बा जैसे फोक डांस की राष्ट्रीय मंच पर पेश करने से बोडो सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयां मिल सकती है। उच्च गुणवत्ता वाली रेलवे व सड़क परियोजनाओं से पूर्वोत्तर की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा असम के दौरान सांस्कृतिक गौरव, आर्थिक विकास और यातायात कनेक्टिविटी और सामाजिक सौहार्द का मिला-जुला संदेश देता है। इस यात्रा की व्यापक खबर पूरे देश में चर्चा में है और भविष्य में इसके प्रभाव को कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे के मुख्य 3-4 उद्देश्य कौन-कौन से मैं आपको बताऊँ। पहला सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। असम और खासकर बोडो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। प्रधानमंत्री बागुरुम्बा जैसे पारंपरिक नृत्यों के कार्यक्रमों में शामिल होकर सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना, सड़क और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करना। इन परियोजनाओं का लक्ष्य स्थानीय रोजगार, कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। जन भागीदारी और संवाद पीएम मोदी का दौरा स्थानीय लोगों से संवाद करने और उनके मुद्दों को सुनने का अवसर भी प्रदान करता है। यह दौरा जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों से अवगत कराने का भी माध्यम है। पूर्वोत्तर के विविध सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच सौहार्द स्थापित करना, बोडो, असमी और अन्य स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताओं को राष्ट्रीय मंच पर दिखाकर यह संदेश दिया जाता है कि वह विविधता में हमारी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है बागुरुम्बा रुम्बा दोहू 2026। यह कार्यक्रम बोडो समुदाय की पारंपरिक नृत्य शैली बोगुरुम्बा का भव्य प्रदर्शन है। स्थान है सरू सज्जई स्टेडियम गुवाहाटी और कलाकार 10,000 से अधिक तो कलाकार आएंगे इसमें और संगीत और नृत्य पारंपरिक बांसुरी ढोल मैंने आपको बता दिया है और प्रदर्शन का प्रकृति सौहार्द और सामुदायिक समरसता का प्रतीक है। बागुरम्बा नृत्य में कलाकार समुदाय समूह में विभाजित होकर प्रकृति और जीवन की विविध पहलुओं को दर्शाते हैं। यह नृत्य न केवल मनोरंजन करता है बल्कि सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक संदेश भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर असम सरकार और स्थानीय प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। इसमें हमेशा शामिल सुरक्षा व्यवस्था। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा और बल और केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय सुरक्षा दलों की व्यापक तैनाती और कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्था, स्थानीय लोगों और कलाकारों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना ताकि वे सुरक्षा और सुगमता से कार्यक्रम का आनंद ले सकें। चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे के लिए इंतजाम कर दिया गया है। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कलाकार और दर्शक अपने प्रदर्शन और भागीदारी में किस प्रकार की बाधा या असुविधा का सामना करें। असम पूर्वोत्तर भारत का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों का संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा राजनीतिक और विकास दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में असम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। इस दौरे के दौरान भी कई रेलवे और सड़क और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो विशेषकर बोडो समुदाय का सांस्कृतिक कार्यक्रम यह संदेश देता है कि केंद्र सरकार स्थानीय समुदाय की पहचान और संस्कृति का सम्मान करती है। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। रेल नेटवर्क का विस्तार, राष्ट्रीय और राज्य सड़क परियोजनाएं, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है इन परियोजनाओं के महत्व को जनता तक पहुंचाने का अवसर है। यह दिखाता है कि इस विकास का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना
केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, यह सांस्कृतिक गौरव, विकास और सामाजिक सौहार्द का मिश्रित संदेश है। इस दौरे में से असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ने की संभावना है। गुवाहाटी 17 जनवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय असम दौरे के पहले दिन गुवाहाटी पहुंचे। उनका आगमन दोपहर लगभग 2 साढ़े 2 बजे हुआ, जहां उन्हें राज्य और स्थानीय अधिकारियों ने स्वागत किया। पीएम मोदी सीधे सर सजाई स्टेडियम की ओर रवाना हुए, जहां आज शाम बागुरुम्बा दोहू 2026 का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के समय स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह में राज्य के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। सुरक्षा के लिहाज से सभी मार्गों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस ने तैनात थे। हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक का मार्ग विशेष यातायात व्यवस्था के तहत तो बंद किया गया था। जी विशेषज्ञों का कहना है कि यह आगमन समारोह न केवल औपचारिकता बल्कि यह असम की विविधता और स्वागत की संस्कृति को दर्शाने वाला भी अवसर था। शाम लगभग 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर सजाई स्टेडियम पहुंचे, जहां उपस्थित थे 10,000 से अधिक कलाकार, मेरे पता स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधि, आम जनता और विशेष आमंत्रित अधिकारी। सांस्कृतिक स्वागत गीत और लोक नृत्य, प्रधानमंत्री का मंच पर आगमन और स्वागत, मुख्य बागुरुम्बा नृत्य प्रदर्शन, पीएम मोदी का संबोधन और कलाकारों का उत्साहवर्धन, स्थानीय बच्चों और युवाओं के साथ संवाद। बागुरुम्बा नृत्य बोडो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है। यह नृत्य प्रकृति, जीवन और मानवता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। इस बार प्रदर्शन की खासियत थी कलाकारों का सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप प्रदर्शन और रंगीन परिधान और सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह। नृत्य में मानव और प्रकृति की के सही अस्तित्व का संदेश। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कलाकारों की संख्या और कार्यक्रम की भव्यता इसे देश का सबसे बड़ा बागुरुम्बा उत्सव बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनता और कलाकारों को संबोधित किया। उनके भाषण में मुख्य बिंदु थे सांस्कृतिक विविधता का मतलब। उन्होंने कहा कि बोडो संस्कृति और नृत्य केवल एक लोक परंपरा नहीं है, बल्कि असम और भारत की पहचान का हिस्सा है। पीएम मोदी ने युवाओं को कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि युवा की संस्कृति का भविष्य है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें रेलवे, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना स्थानीय जीवन स्तर में सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। बोडो, असमी और अन्य स्थानीय समुदाय की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पेश करना सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक है। उनका भाषण जनता के बीच गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित स्थानीय बच्चों और युवाओं से संवाद किया। उन्हें युवाओं से सांस्कृतिक शिक्षा और स्थानीय कला को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम मोदी ने बच्चों के सवालों का उत्साहवर्धक और सरल उत्तर दिया, जिससे बच्चों में हर्ष और उत्साह देखा गया। यह संवाद दर्शाता है कि प्रधानमंत्री केवल औपचारिक उद्घाटन या भाषण देने नहीं आए, बल्कि स्थानीय समुदाय से जुड़ने और संवाद स्थापित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। कोई न्यूज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना मत भूलना यार, ठीक है? जिससे कि वो भी जुड़ सके, इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सके। डेली जितनी भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ होती है, जितनी भी होती है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ेज़ जो होती है, मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। पूरी अच्छी से सटीक न्यूज़ आपको तक पहुँचे, ठीक है? तो कोई भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट कराया करो यार, जिससे मोटिवेशन मिलता है मुझे भी कि मैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग न्यूज़ेज़ आप तक पहुँचाता रहूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? और शेयर ज़रूर करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में।